Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चीन की हर नई चाल का जवाब देने के लिए अब हिंदुस्तान की फौज कुछ ही घंटों के अंदर चीन की सरहद तक पहुंच जाएगी। जिन इलाकों में बर्फबारी और हिमस्खलन की वजह से जल्दी पहुंचना मुमकिन नहीं था, अब वहां जमीन के नीचे नीचे जाने की तैयारी चल रही है। इस खास मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान 17 सुरंगों का जाल बिछाने जा रहा है। इनमें से एक सुरंग है रोहतांग टनल, जिसे बनाकर भारत ने दुनिया के सामने अपने हुनर का लोहा मनवा दिया है। तैयार हो गई सेना को चीन तक पहुंचाने वाली सुरंग। चीन की हर चाल का जवाब देने सरहद तक पहुंच जाएंगे आर्मी जवान। अब दिनों का सफर घंटों में तय होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक दर्रों में से एक रोहतांग पास में हिंदुस्तान ने बना ली है 8 किलोमीटर से लंबी सुरंग। भारत को इस बारे में बेहतर तरीके से पता भी है कि चीन जो है लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहा है, जिससे वो भारत की ज़मीन को जो है हासिल कर सके। और यही वजह है कि उसको देखते हुए भारत ने भी अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। कई सारे स्ट्रेटेजिक रोड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए बनाई जा रही है, टनल्स बनाए जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उस टनल प्रोजेक्ट के सबसे पहले प्रोजेक्ट के रोड पर, जिसको कहा जाता है रोहतांग टनल। ये रोहतांग टनल काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वक्त हम लोग उसी अप्रोच रोड पे हैं। यहाँ से सीधा ढूंढी एक जगह है जहाँ से ये टनल स्टार्ट होती है। अब हम लोग वहाँ जाएंगे। ये खूबसूरत नज़ारे, बर्फ से घिरे संकरे रास्ते, मनाली से लेह तक पहुंचने का ये वो रास्ता है जो सिर्फ गर्मी के मौसम में 3 या 4 महीनों के लिए खुला रहता है। बाकी समय ये पूरा इलाका बर्फ से पूरी तरह ढक जाता है। और यही वो वक्त होता है जब चालाक चीन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों के तार बुनने लगता है, क्योंकि तब लेह और लाहौल स्पीति की घाटियां बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाती हैं। बर्फ से ढके रास्तों से सेना के जवानों को लेह तक पहुंचने में 25 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है। सेना की इसी मुश्किल को हल करने के लिए लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 17 सुरंगों का जाल बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस योजना की पहली कड़ी का नाम है रोहतांग टनल। न्यूज़ 18 इंडिया आपको वो सुरंग दिखाने जा रहा है जिसके तैयार होने के साथ ही चीन के माथे पर बल पड़ गए हैं। हिंदुस्तान ने हिमालय का सीना चीरकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। मनाली से लेह को जोड़ने वाली रोहतांग सुरंग हिंदुस्तानी काबिलियत की नई इबारत लिख रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है 10,000 फीट से ऊपर बने दुनिया के सबसे बड़े टनल में। ये टनल है रोहतांग पास की टनल। ये सामने आप देख सकते हैं, ये रोहतांग पास है और उसके नीचे से ये टनल बनाई गई है। 8.8 किलोमीटर की बनी ये टनल सामरिक महत्व से भी बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही इस टनल को बनाने में किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलते हैं इसी टनल की तरफ। समुद्र तल से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे लंबी सुरंग। ये बात अगर आपको हैरान करती है तो उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है इस सुरंग की खूबियां। ये सुरंग हिमालय की गोद में बहने वाले एक प्राकृतिक नाले के नीचे से गुजरती है।
इस सुरंग के नीचे एक इमरजेंसी सुरंग भी तैयार की गई है और सुरंग के बीच से निकले हैं बचाव के कई रास्ते। इस वक्त हम लोग खड़े हैं रोहतांग टनल के बिल्कुल मुहाने पे। यहीं से टनल बननी शुरू हुई थी और ये टनल जो है आगे तक 8 किलोमीटर से ज़्यादा तक जाएगी। इस वक्त हम लोगों को ये पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी काम चल रहा है और सुरक्षा नियमों को फॉलो करने के बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो है इस तरीके का हेलमेट लगाकर अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये पूरा किस तरह से ये बना हुआ है और अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम 8.8 किलोमीटर लंबे इस सुरंग की एक एक बारीकियों पर गौर करने निकल पड़ी। इस सुरंग की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह अपने ऊपर कई टनों का बोझ संभाले हुए है और अभी इस रास्ते पर यह पहली सुरंग है। मनाली से लेह के बीच 4 दर्रे आते हैं। इन्हीं दर्रों के नीचे 3 सुरंग बनाने की तैयारी जारी है। इनमें से रोहतांग दर्रे के नीचे रोहतांग सुरंग लगभग तैयार है। इसके बाद बार लाचाला पास, लाचुंगला पास और थांगला पास में भी सुरंग तैयार होनी है। इन सभी सुरंगों के बनने के बाद मनाली से लेह के बीच 480 किलोमीटर की दूरी कुछ ही घंटों में तय हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कभी चीन ने हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी फौज की भारी तादाद चीन की सरहद तक कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगी। रोहतांग पास पार करके मनाली से ले जाने का रास्ता तकरीबन 480 किलोमीटर का है और उस रास्ते को कम करने के लिए रोहतांग जो दर्रा है उसमें ये टनल बनाई गई। ये टनल जो है तकरीबन 46 किलोमीटर का रास्ता कम कर देगी। कह सकते हैं कि जब युद्ध की स्थिति होती है उस वक्त इस रास्ते को सेना के मूवमेंट के लिए इस्तेमाल में लाए जाने के लिए जो है ये सुरंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि जब करगिल की जो लड़ाई हुई थी उस वक्त जब पाकिस्तानी नेशनल हाईवे नंबर 1 को लगातार शेलिंग कर रहे थे तो ये एक लौता रास्ता था जो कि दर्रे के ऊपर से होकर गुजरता है। वहाँ से लगातार मूवमेंट को जो है जारी रखा गया। रोहतांग टनल इस एक्सिस के सबसे पहला टनल है। इसके आगे 3 और पासिस है, बारलाचला, नकीला और लाचुंगला। इन तीनों टनल का फिजिबिलिटी स्टडी और ये सब कार्रवाई यूरोप में आगे लिए जा रहे हैं। रोहतांग सुरंग के सफर के दौरान हमारी टीम उस जगह भी पहुंची जिसे दुरुस्त करने में 4 साल से लंबा वक्त लग गया, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। इस टनल के ऊपर से बहने वाला सैरी नाला लगातार रिस रहा है। इस पहाड़ के ऊपर एक सीरी नाला है जो कि प्राकृतिक रूप से बहता है, वो इस टनल पर जो है अब बहना शुरू हो रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती इस रोहतांग पास के टनल की है क्योंकि यहाँ ये 600 मीटर का एक पूरा पैच है। इस 600 मीटर के पैच में बड़ी मुश्किल से जो है रोक के सिर्फ इसको 50 से 30 मीटर तक सीमित किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो जहाँ से पानी आ रहा है ये लगातार इस तरीके से पानी बह रहा है और ये सामने आप देख सकते हैं मशीन के ज़रिए वो सारे इलाकों में सीमेंट भरा जा रहा है, कंक्रीट भरी जा रही है ताकि जो पोरस इलाके हैं उसके जहाँ से पानी आ रहा है उस पर जो है भरा जा सके। इस पूरी टनल में 600 मीटर के करीब इस सीरी नाले का असर मौजूद है। लंबी मशक्कत के बाद इसे काफी हद तक काबू कर लिया गया है, लेकिन रिसाव पूरी तरह बंद करने की चुनौती बाकी है। जब हमने हेडिंग वर्क यहाँ कर रहे थे तो हमें 20 से 22 बड़े बड़े मेजर अकरेंस मिले हैं जिसमें 300 से लेकर 500 लीटर पर सेकंड वाटर आता रहा है। रोहतांग सुरंग देश की पहली ऐसी सुरंग है
जिसमें इमरजेंसी एग्जिट टनल की बगल से नहीं बल्कि नीचे से गुजरती है। मुश्किल हालात में अगर ऊपर वाली टनल बंद हो गई तो नीचे की सुरंग से बाहर निकला जा सकता है। इसके लिए हर 500 मीटर पर एक एस्केप रूट है। जब इसका इंसेप्शन हुआ था उस टाइम वर्ल्ड में कुछ टनल्स ऐसी थी जो कि उसके एस्केप रूट जो है नीचे थे। एस्केप रूट जो है हर 500 मीटर पर एस्केप गेट बने हुए हैं। किसी भी इवेंचुअलिटी में या किसी भी कुछ भी हादसा अगर टनल के अंदर हो जाता है उस केस में हम जो है लोगों को इस रूट के थ्रू जो है इवैक्यूएट कर सकते हैं। 4000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर अब तक 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। सुरंग में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। हर 1 किलोमीटर पर पार्किंग की जगह बनाई गई है। हवा की गुणवत्ता जांचने के लिए जगह जगह मशीनें लगाई जाएंगी जो सुरंग में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच करती रहेंगी। 500 मीटर पर आपके टेलीफोन्स का अरेंजमेंट करने का जो है उसमें प्लान है। बाकी ऑटोमेटिक सिस्टम है वेंटिलेशन का, और उस ऑटोमेटिक सिस्टम में ये है कि अगर आपके गैसेस जैसे इंक्रीज होती हैं तो ऑटोमेटिक जो है एयर का जो सर्कुलेशन है वो अपने आप बढ़ जाएगा। रोहतांग दर्रे को ऊपर से पार करते वक्त 40 ऐसी जगहें आती हैं जहां हिमस्खलन की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब तक हमारे जवान -15 डिग्री के तापमान पर जान हथेली पर रखकर रोहतांग पास से गुजरते थे, लेकिन अब पहाड़ का सीना चीरकर सैनिकों की आवाजाही आसान कर दी गई है। पूरी रोहतांग टनल बनकर तैयार है और ये टनल किस मेथड से बनी है वो हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। ये है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। ये सबसे बेहतरीन मेथड है और भारत में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि सामने यहाँ ड्रिल किए जा रहे हैं और लगातार ड्रिलिंग हो रही है। उसके बाद जो ड्रिल होने के बाद जो जगह बचेगी, जो छेद बचता है उसमें जो है बारूद भरा जाएगा, उसको ब्लास्ट किया जाएगा। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा भारत में इस्तेमाल किया जाता है। टनल बनाने के लिए 2 तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक तो TBM होती है जो टनल बोरिंग मशीन होती है, एक होता है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड से। तो ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड चूँकि हिमालयाज़ में जो है अनसर्टेनिटीज़ बहुत है, इसलिए जनरली हम जो है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। रोहतांग दर्रे के 78 किलोमीटर का रास्ता इस सुरंग के बनने से 46 किलोमीटर कम हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 2020 तक ये सुरंग पूरी तरह तैयार हो जाएगी। आखिरकार हम लोग पहुंच गए हैं। रोहतांग जो दर्रा है उसको पार करके हम लोग इस वक्त यहाँ पे लाहौल स्पीति के इलाके में खड़े हैं। महज आधे घंटे का समय लगेगा इस सुरंग के जरिए पूरे रोहतांग पास को पार करने के लिए। ये सबसे ज़रूरी इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि बर्फबारी के दौरान, सर्दियों के दौरान जो है ये पूरा इलाका जो है पूरी तरीके से कट जाता है और 6 से 7 महीने जो है किसी भी तरीके की आवाजाही नहीं हो पाती है। साल के 5 महीने जब इन इलाकों में बर्फबारी के चलते यातायात पूरी तरह से बंद हो जाता है, ऐसे में सीमा पर सरहदों की सुरक्षा करने वाले जवानों तक हथियार, गोली बारूद और रसद सड़क के रास्ते पहुंचा पाना मुश्किल हो जाता है। जंग की तैयारियों के लिहाज से भी सरहदी इलाकों तक पहुंच आसान बनाना जरूरी है और रोहतांग सुरंग के जरिए भारत ने चीन को जवाब देने की शुरुआत कर दी है।